नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं छठी कक्षा के सप्तम पाठ वकस्य प्रतिकारः। वकस्य प्रतिकार का मतलब है, वक मतलब होता है बगुला और ये अकारांत शब्द है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। वकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकार मतलब बदला, बगुले का बदला अर्थात बगुले ने किस प्रकार से बदला लिया इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर सभी के सभी वीडियो मिल सकें। तो आइए देखते हैं वकस्य प्रतिकारः। अव्यय प्रयोगः, इस चैप्टर में बहुत सारे अव्ययों का प्रयोग है। मैंने अव्यय के ऊपर भी वीडियो बनाया है बच्चों। तो अव्यय का प्रयोग, अव्यय उसे कहते हैं जिसका कोई रूप, लिंग, विभक्ति या वचन नहीं होता है, उसी को अव्यय कहते हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए। तो आइए वकस्य प्रतिकार चैप्टर प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः वकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, वन शब्द सप्तमी एक वचन, एक वन में शृगालः सियार च बकः और बगुला निवसतः स्म दोनों रहते थे। निवसतः स्म ये द्विवचन है, इसीलिए हो जाएगा दोनों रहते थे। एक वन में सियार और बगुला दोनों रहते थे या निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों की गहरी दोस्ती थी या उन दोनों में मित्रता थी। तयोः उन दोनों की मित्रता थी या फिर उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः वकम अवदत्। एकदा एक बार, प्रातः सुबह सुबह, शृगालः सियार बकम बगुले को अवदत् मतलब बोला। एक बार सुबह सुबह सियार ने बगुले को कहा या बोला कि मित्र, अरे मित्र, श्वः कल मतलब आने वाला कल, टुमारो, तो श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु भोजन करो। ये जो कुरु है बच्चों, ये लोट लकार है। विद्यार्थियों, ये जो कुरु है ये लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन, क्योंकि त्वम करता है यहाँ पे। त्वम क्या चीज़ है? करता है। तो कल तुम मेरे साथ भोजन करना या करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्। सियार के निमंत्रण से, इनविटेशन से बकः बगुला प्रसन्न अभवत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अभवत इसमें मूल धातु है भू, लंग लकार का रूप है पास्ट टेंस का। अभवत, अभवताम, अभवन, ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या हुआ फिर एक बार देख लेते हैं। एक वन में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों में मित्रता थी या फिर उन दोनों की गहरी मित्रता थी। एक बार सुबह सुबह सियार बगुले को बोला कि अरे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सियार की निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हो गया। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने अगले दिन, स वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के निवासम निवास पर अगच्छत गया। दूसरे दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव, कुटिल मतलब टेढ़ा स्वभाव वाला, जिसकी आदत है थोड़ी ठीक नहीं थी, तो कुटिल स्वभाव वाला अर्थात टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव वाला, जिसकी टेढ़े स्वभाव अच्छी नहीं, आदत ठीक नहीं है, ऐसे बुरे आदत वाला शृगाल सियार स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। स्थाल्याम का मीनिंग हुआ स्थाली में, बकाय बगुले को, क्षीरोदनम, खीर मतलब दूध, ओदन मतलब चावल, दूध और चावल मतलब उससे जो बनता है, तो क्या बनता है? खीर। तो थाली में ही बगुले को खीर अयच्छत् दिया। टेढ़ा स्वभाव वाला सियार थाली में ही बगुले को खीर दिया। बकम च अवदत्, च बकम अवदत्, और बगुले को बोला। च मतलब और, यह अव्यय है बच्चों, च का कोई शब्द रूप नहीं चलेगा, तो च अव्यय है। तो और बगुले को बोला कि अरे मित्र,
अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेव खादावः। अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, अस्मिन् इस पात्रे बर्तन में, इस बर्तन में इस पात्र में आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहेव साथ ही, सह मतलब साथ होता है, एवं मतलब ही, संधि कर देंगे तो सह प्लस एव, संधि विच्छेद जब करेंगे सह प्लस एव, तो सहेव साथ ही खादावः खाते हैं। बगुला बोला कि अरे मित्र, इस पात्र में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन करते समय या भोजन करते वक्त बकस्य बगुल की चंचुः चोंच स्थालितः थाली से भोजन ग्रहण करने में या लेने में समर्था न अभवत् समर्थ नहीं हो सकी। भोजन करते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन को लेने में सफल नहीं हो सकी या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बगुले की जो चोंच है वो लंबी होती है और जो सियार था वो बहुत चालाक था, उसने थाली में उसको खीर खाने के लिए दिया। जब उसकी चोंच अंदर तक नहीं डूबेगी, अंदर तक नहीं घुसेगी, तब कहाँ से वो भोजन ग्रहण कर पाएगा? इसीलिए वह भोजन ग्रहण नहीं कर सकी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम, अतः इसलिए बकः बगुला केवलम केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता रहा। अतः इसलिए बगुला ने केवल खीर को देखता रहा। सह तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, वह सियार, तू स यह सियार के लिए प्रयोग किया गया है, तो वह सियार तू तो सर्वम सब क्षीरोदनम खीर अभक्षयत खा लिया। सियार उसने तो पूरी की पूरी खीर खा लिया। अब देखते हैं छात्रों, इसमें जो कठिन शब्द आए उनको देख लेते हैं। प्रतिकारः बदला, श्रृगालः सियार, निवसतस्म दोनों रहते थे, बकः बगुला, तयोः दोनों में या दोनों के, एकदा एक बार, अवदत बोला, स्वः आने वाला काल, सह साथ, कुरु मतलब करो, अग्रिम दिने अगले दिन, अगच्छत गया, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, अधुना अब, चंचुः चोंच और क्षीरोदनम खीर। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्, श्रृगालेन वंचितः सियार से या सियार के द्वारा वंचित ठगा हुआ बकः बगुला अचिंतयत् सोचने लगा या चिंता किया। सियार से ठगा हुआ बगुला सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा मतलब जैसा, अनेन इसने या इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहार कृत व्यवहार किया, तथा वैसा अहमपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, वैसा ही बर्ताव करूँगा। जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करूँगा या वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्, एवं इस प्रकार चिंतयित्वा सोचकर स वह कौन बगुला श्रृगालम अवदत् सियार को बोला। इस प्रकार सोचकर उस बगुले ने सियार को बोला कि मित्र, त्वमपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, त्वमपि तुम भी, स्वः कल आने वाला कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी। अरे मित्र, तुम भी कल मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, इन्विटेशन से, श्रृगालः प्रसन्न अभवत्, सियार बहुत खुश हो गया। प्रसन्न मतलब खुश, अभवत् हो गया। भू धातु है लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रृगाल सियार प्रसन्न अभवत् खुश हो गया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा जब श्रृगालः सियार सायं शाम को बकस्य बगुले के निवासम निवास में भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया
तदा बकः संकीर्ण, तदा बकः तब बगुले ने संकीर्ण मुखे, एकदम संकीर्ण मुख वाले, बहुत ही सकरे मुंह वाले, छोटे मुंह वाला ऐसा पात्र, जिस पात्र का मुंह बहुत छोटा था, वैसे कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर खाने को दिया। अयच्छत मतलब खीर, ये क्षीरोदन मतलब खीर, अयच्छत मतलब दिया। सकरे मुंह वाले, जिसका मुंह बहुत छोटा हो, सियार का मुंह जिसमें घुस न पाए, ऐसे कलश में खीर दिया। श्रृगालम च अवदत, च श्रृगालम अवदत, और सियार को बोला, मित्र, अरे मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे, इसी पात्र में, इसी बर्तन में, सहैव साथ ही, भोजनम कुर्व, भोजन करते हैं। अरे मित्र, हम दोनों इसी पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। कुर्वः छात्रों ये क्री धातु है, लट लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये रूप चलता है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो ये कुर्वः लट लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन। तो मित्र, हम दोनों इसी पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंच्वा क्षीरोदनम अखादत, बकः बगुला, कलशात कलश में से, चंचवा चोंच से, क्षीरोदनम खीर, अखादत खा लिया, बगुले ने कलश से अपने चोंच के सहायता से खीर खा लिया। श्रृगाल च केवलम ईर्षया अपश्यत, और जो सियार था, च श्रृगाल और सियार, केवलम केवल ईर्षया अपश्यत, ईर्षा से अर्थात जलन से, चिड़ से जो ना उसको देखता रहा, चिड़ कर उसके देखता रहा। श्रृगाल सियार, केवलम केवल मात्र, ईर्षा से, जलन से मतलब जल कर उसे चिढ़ कर अपश्यत देखने लगा, क्योंकि वो खा ही नहीं पाया, उसका मुंह कलश के अंदर घुस ही नहीं पाया, तो कहाँ से खाएगा। श्रृगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरो, सियार ने बकम प्रति, बगुले के प्रति या बगुले के साथ, यादृशम व्यवहारम अकरो, जैसा व्यवहार किया था। अकरोत क्री धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकह अपि श्रृगालम प्रति, बगुले ने भी सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा, वैसा ही व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत, प्रतिकार किया अर्थात उसका बदला ले लिया। श्रृगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहारम करो, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार किया, और करके प्रतिकारम अकरोत, उसका बदला ले लिया, प्रतिकार किया। उक्तम अपि, कहा भी गया, क्या कहा गया है उसको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इन पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए थे उसको देख लेते हैं। शब्दार्थः वंचितः, ठगा हुआ, अचिंतयत, सोचा, व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा अर्थात बर्ताव करूँगा, चिंतयित्वा, सोचकर, सायं, शाम, संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख में, ईर्षया, ईर्षा से या जलन से, प्रतिकारम बदला, अपश्यत देखा। तो आइए क्या कहा गया है देखते हैं। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। आइए छात्रों, इसमें अन्वय को देख लेते हैं पहले। अब अन्वय क्या होता है, अन्वय इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि श्लोकों में शब्द इधर उधर दिए हुए रहते हैं, उन शब्दों को क्रम से लिखना, सीक्वेंस में लिखना ही अन्वय कहलाता है। तो देखते हैं, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति, तस्मात् सुखेषिणा मानवेन सद्व्यवहर्तव्यम। तो मीनिंग को समझ लेते हैं। आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने बुरे व्यवहार का, यदि हम किसी के प्रति बुरा व्यवहार करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे, तो उसका फलम दुःखदम भवति, दुखदायक होता है। बुरे व्यवहार का फल भी बुरा होता है या दुखदायक होता है। तस्मात्, इसलिए, सुखेषिणा मानवेन, सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम, सद्व्यवहार करना चाहिए। फिर से पूरे अर्थ को समझ लेंगे। अपने दुर्व्यवहार का, बुरे व्यवहार या बुरे बर्ताव का फल दुखद होता है, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार करना चाहिए। शब्दार्थों पर नजर डालते हैं। आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने बुरे व्यवहार का, दुखदम, दुखदायक, सुखेषिणा, सुख चाहने वाले के द्वारा,
सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर संपन्न होता है। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।